गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम 10th क्लास जो हमारी एक्सरसाइज 2.4 चलिए इसके मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑप्शनल, उससे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। देखो कि 3 में क्या कहते हैं, द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल गिवन है आर ए माइनस बी, ए और ए प्लस बी, ये 3 जीरोज गिवन है। फाइंड ए एंड बी, तो ए और बी की वैल्यू निकालनी है हमने। तो पहले तो लेट कर लेते हैं। लेट भाई ये रूट है ना, तो अल्फा बीटा लेट कर लो। लेट अल्फा बीटा एंड गामा आर जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये हमने लेट कर ली। अब देखो सम ऑफ जीरोज करेंगे। सम ऑफ जीरोज फार्मूला लिखते हैं। देखो माइनस का b बाय ए होता है, लेकिन इसमें ना देखो b अगर स्मॉल लेटर लेंगे तो ये इनसे मैच हो जाएंगे वेरिएबल, तो इसलिए लेंगे कैपिटल B ले लेते हैं, माइनस b बाय ए। फिर फार्मूला देखो सम ऑफ द जीरोज क्या होगा, अल्फा बीटा और गामा, और ये हो जाएगा माइनस का b। देखो क्या करेंगे, b कितना है यहाँ, माइनस का 3, तो ये माइनस तो यहाँ का है और b की वैल्यू क्या है, -3 डिवाइड बाय a क्या है, x का कोफिशिएंट, x क्यूब का 1। तो अल्फा क्या हो गया, फर्स्ट रूट a माइनस बी, बीटा हो गया a और गामा हो गया a प्लस में b, और ये क्या हो गया, प्लस का 3 हो जाएगा। ये माइनस बी, ये प्लस बी, तो 3a इज इक्वल टू 3, और दिस इम्प्लाइज, तो a की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। एक a पूछ रहा था, फिर क्या चाहिए, b और पूछ रहा है, तो b के लिए देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज और निकाल लेते हैं, टेकिंग 3 एट ए टाइम। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज फार्मूला लिखते हैं। फार्मूले में देखो क्या बनेगा, 2 एट ए टाइम होता तो माइनस c बाय ए हो जाता, लेकिन अब 3 टेकिंग एट ए टाइम है, तो क्या बनेगा, माइनस का d बाय ए। d माना कांस्टेंट टर्म, ये a, ये b, ये c, तो ये d। ठीक है ना, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज माना अल्फा बीटा गामा, तो d कितना है, 1 है, तो -1, a कितना है, वो 1 था। अल्फा कितना है, a प्लस में b, बीटा कितना है a, और गामा कितना है a माइनस b, क्योंकि जीरोस गिवन है वो ये -1 के इक्वल है। तो अब देखो a की वैल्यू हमने निकाल ली ना, a की वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें, तो 1 प्लस में b, यहाँ 1, यहाँ 1 माइनस में b इज इक्वल टू -1। 1 से मल्टीप्लाई तो एज इट इज, ये 1 प्लस बी, 1 माइनस बी, तो ए स्क्र में ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्र माइनस बी स्क्र इज इक्वल टू -1। दिस इम्प्लाइज 1 माइनस में बी स्क्र इज इक्वल टू -1। तो माइनस बी स्क्र ये उधर जाके क्या होगा, माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो गया ना उधर, तो ये क्या बच गया, दिस इम्प्लाइज माइनस बी स्क्र इज इक्वल टू माइनस से माइनस कैंसिल, तो दिस इम्प्लाइज b की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो उसका रूट तो होगा लेकिन प्लस माइनस के साथ, तो ये b की वैल्यू आ गई। a आपके पास 1 आ गया और b की वैल्यू ±√2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो कहता है 2 जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल आर दीज, है ना, एक प्लस एक माइनस, मैंने 2 जीरोज हो गए। अब फाइंड अदर जीरोज। 4 पावर का पॉलिनोमियल है तो 4 जीरोज होंगे, 2 गिवन है, 2 और हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखो क्या करेंगे, सिंस देखिए ना 2 ± √3 आर given zeros of the given polynomial,
सो देखो फार्मूला क्या लिखते थे, अगर टू जीरोज गिवन है और पॉलिनोमियल बनाना हो तो एक्स माइनस फर्स्ट रूट एक्स माइनस सेकेंड रूट इन टू में। तो देखो फार्मूला क्या था, एक्स माइनस एल्फा माना फर्स्ट जीरो और एक्स माइनस में बीटा सेकेंड जीरो इज ए फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। तो यहाँ क्या बन जाएगा, एक्स एल्फा मीन्स फर्स्ट जीरो। फर्स्ट जीरो क्या है आपके पास, देखो एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे। तो प्लस लेंगे तो 2 प्लस में √3 और माइनस लेंगे तो x माइनस 2 माइनस √3। ठीक है, दैट इज, देखो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, x माइनस 2 साइन चेंज हो जाएंगे, ये बन गया, और इधर क्या बन गया, x माइनस में 2 और ये प्लस हो जाएगा, साइन चेंज होंगे। तो इज ए फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है ना, तो ये गिवन पॉलिनोमियल का क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। और ये फैक्टर होगा तो उसको डिवाइड करेगा। पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो ये a की जगह है और ये b की जगह पे है। मल्टीप्लाई करने में सुविधा हो जाए इसलिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं। तो ये तो a का काम करेगा यहाँ से यहाँ तक, और ये b का काम कर रहा है, a माइनस b, a प्लस b है। a तो ये a माइनस b, ये a प्लस में b। तो देखो क्या बनेगा इसकी प्रोडक्ट, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, मैंने ऐसे बन जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करते, तो इसका तो फार्मूला खोले, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये बन जाएगा, और माइनस √3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा। तो ये क्या बन गया, x की पावर 2 माइनस 4x प्लस 4 माइनस 3 तो प्लस 1। ये उसका फैक्टर है, फैक्टर है तो क्या होगा, डिवाइड करेगा। तो डिवाइड कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में 1। इससे डिवाइड करना है, पॉलिनोमियल हमारे पास गिवन था ये। तो x की पावर 4 माइनस 6x³ माइनस 26x स्क्वायर 138x और माइनस 35। तो डिवाइड करेंगे, देखो एक्स स्क्वायर चाहिए, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर पे ही गया। तो मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स की पावर 4 माइनस 4x³ और इसके साथ करेंगे प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये इससे कैंसिल, ये माइनस ज़्यादा है तो माइनस 2x³, ये दोनों माइनस है तो माइनस 26x 138x। और ये सॉरी स्क्वायर है। अच्छा, तो क्या चाहिए अब, माइनस 2x³ चाहिए, किसका चाहिए, एक्स स्क्वायर का। तो एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो तो 2 पावर कम हो जाएगी तो माइनस 2x आ जाएगा। तो माइनस 2x यहाँ लिखेंगे, तो इसके साथ मल्टीप्लाई किया माइनस 2x³, इसके साथ मल्टीप्लाई किया माइनस माइनस प्लस, प्लस के 8x², इसके साथ मल्टीप्लाई किया माइनस 2x। तो ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये इससे कैंसिल हो गया, माइनस के 35x² और ये प्लस के दोनों 140x, ऊपर से माइनस 35। अब क्या गया, क्या चाहिए, माइनस 35x² चाहिए, किसका चाहिए, एक्स स्क्वायर। कैंसिल हो गया तो माइनस का 35 आ गया, तो यहाँ माइनस 35 आ गया। मल्टीप्लाई करोगे माइनस 35x² और इसके साथ करोगे 140 प्लस का x और इसके साथ करोगे माइनस 35। तो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल। तो हमारे पास दूसरा फैक्टर ये आ गया। तो इसके फैक्टर बना लेते हैं। क्या आ गया हमारे पास, x² माइनस 2x माइनस 35। तो देखो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई तो
-35x² है नीचे, सम माइनस का 2, तो माइनस का 7x, क्योंकि माइनस में चाहिए तो प्लस के कम होंगे, माइनस के ज़्यादा, -35। तो इसमें से कॉमन लिया x माइनस में 7, इधर से 5 कॉमन आ गया, x माइनस में 7। तो ओवरऑल इसमें से कॉमन आ गया x माइनस में 7 और x प्लस में 5। तो जीरोज निकालने के लिए क्या करेंगे, इनको जीरो के इक्वल रख लो, x माइनस 7 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू x प्लस में 5 इज इक्वल टू 0। पहले फैक्टर रखना था ना इक्वल टू के, तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x क्या आ गया 7 और यहाँ से x क्या आ गया -5। तो ये अदर जीरोज आ जाएंगे आपके पास, 2 जीरोज गिवन थी, अदर 2 जीरोज ये आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है द पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय अनदर पॉलिनोमियल दिस, द रिमाइंडर कम्स आउट टू बी दिस। तो रिमाइंडर ये आ जाता है फाइंड के एंड ए। अगर हम लोग इसको इससे डिवाइड करें, इसको इससे डिवाइड करें तो रिमाइंडर यही बचना चाहिए, ठीक है ना। तो पहले इसको डिवाइड कर लेते हैं हम लोग इस पॉलिनोमियल से, x² -2x प्लस में k डिवाइड कर रहे हैं, x की पावर 4 -6x³ प्लस 16x² -25x प्लस में 10। देखो पहले क्या चाहिए, x की पावर 4 चाहिए, 2 है तो 2 की और आवश्यकता है, तो x² पे तो मल्टीप्लाई किया x की पावर 4, इसके साथ किया -2x³ और इसके साथ मल्टीप्लाई किया प्लस में k x²। ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये कैंसिल हो गया, माइनस के ज़्यादा है तो -4x³ और ये देखो प्लस 16x² और ये क्या हो जाएगा माइनस का k x², ठीक है ना। क्योंकि ये इसमें लाइक तो है नहीं, मैंने ये अननोन नंबर, ये नंबर है, तो कुछ ज़्यादा करो x² कॉमन ले सकते हो बस, लेकिन देखते हैं कैसे बनता है। उसके बाद देखो क्या चाहिए, -4x³ चाहिए, किसका चाहिए, x² का हमें ये बनाना है। तो 2 पावर कम हो जाएगी तो माइनस के 4x पे चला जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा -4x। तो मल्टीप्लाई करेंगे, देखो इसके साथ किया तो -4x³ और इसके साथ माइनस माइनस प्लस, प्लस में 8x² और इसके साथ करेंगे, देखो अब k का टर्म आएगा, ऊपर से नहीं उतारा ना, उतार लेते हैं हम लोग 25x। तो इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 4kx हो जाएगा, तो वो x वाले टर्म के नीचे लिखेंगे हम लोग। ये प्लस हो गया, ये माइनस, ये प्लस, तो ये इससे कैंसिल हो गया। ये देखो माइनस का है और ये प्लस का है, तो प्लस के 8x² बच जाएगा। इधर से देखो माइनस के x² है, इधर से देखो ये ऐड तो होंगे नहीं, अलग अलग हैं, तो क्या करेंगे माइनस का 25x और प्लस में 4kx को ऐसे लिख लेते हैं। अब क्या चाहिए, 8x² चाहिए हमें, 8x² चाहिए, किसका चाहिए, x² का चाहिए। तो पावर ये कैंसिल हो गया तो 8 बच गया, तो अब ये 8 प्लस 8 पे जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ 8x² और इसके साथ करेंगे तो -16x, x वाले के नीचे लिखेंगे -16x और इसके साथ करेंगे 8k, ये कांस्टेंट टर्म है, ऊपर से 10 उतार लेते हैं और ये 8k कांस्टेंट टर्म थी तो इसी के नीचे लिखेंगे। ये देखो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, ये तो इससे कैंसिल, क्या बचा -k x²। फिर क्या बचेगा, देखो माइनस में 9x, इधर से क्या बच गया प्लस का 4kx, इधर से क्या बचा प्लस का 10 है और -8k। क्या अभी भी जाएगा क्या, यस बिल्कुल है, क्योंकि अभी तो टर्म x² में है, माना डिग्री इन दोनों की सेम, अभी तो जाएगा। तो क्या चाहिए अब हमें, अब हमें चाहिए माइनस का k x² और
किससे डिवाइड करें, एक्स स्क्वायर, तो ये माइनस के पे चला जाएगा। अब यहाँ माइनस का के आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके साथ माइनस के किसके साथ, माइनस के एक्स स्क्वायर, इसके साथ करेंगे माइनस माइनस प्लस, प्लस के 2k एक्स हो जाएगा, प्लस के 2k एक्स हो जाएगा। तो उसके बाद माइनस के की माइनस के से प्लस के से करें तो माइनस के स्क्वायर, कांस्टेंट टर्म है, कहीं लिख लो, यहीं लिख लेते हैं। चलो ये क्या आया, माइनस का के स्क्वायर, तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा। ऊपर से उतारा माइनस 9x, और ये देखो प्लस के ज्यादा है तो प्लस का 2kx, इधर से प्लस 10, इधर से माइनस 8k, और ये क्या बन गया, प्लस का k स्क्वायर। अब x वाले टर्म में से देखो कॉमन ले लेते, रिमाइंडर आ गया आपके पास, तो इसमें से x कॉमन ले लेते हैं। x कॉमन लेंगे तो देखो यहाँ क्या बचेगा, -9, इधर से क्या बचेगा 2k, और बाकी सारे के सारे एज इट इज लिख लो। इसको रीअरेंज करना चाहो तो कर सकते हैं हम लोग, ऐसे लिख दिया। ये क्या है, रिमाइंडर है, ये रिमाइंडर आ गया। और हमारे पास ऑलरेडी रिमाइंडर गिवन था, क्या कह रहा था कि अगर इसको इससे डिवाइड करें तो ये आएगा x प्लस में a, तो इक्वेट कर लेंगे इसका मतलब, तो x प्लस a ये भी रिमाइंडर था, ये भी है, तो दोनों अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होंगे, इक्वल होनी चाहिए फिर तो -8k प्लस में 10, ये x का कोफिशिएंट ये है, और यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, तो इसका मतलब ये कोफिशिएंट इसके कोफिशिएंट के इक्वल होगा, तो -9 प्लस में 2k इज इक्वल टू 1। दिस इम्प्लाइज 2k, देखो ये 9 उधर जाके प्लस होगा तो कितना हो जाएगा 10, तो दिस इम्प्लाइज k कितना आ गया, डिवाइड करो 2 से तो 5, एक k तो हमारे पास ये आ गया। निकालना क्या है, k और a की वैल्यू चाहिए हमें, a रह गया। अब इसको इक्वेट कर लेते हैं इसके साथ, ये कांस्टेंट टर्म है, ये भी कांस्टेंट टर्म है, क्योंकि इसमें वेरिएबल है ही नहीं, तो कांस्टेंट को इक्वेट कर लेते हैं। तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, k स्क्वायर माइनस 8k प्लस में 10, k की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, तो हम लोग k की वैल्यू रख लेंगे, 5 का स्क्वायर -8 इंटू 5 प्लस में 10, तो ये हो गया 5 का स्क्वायर 25, माइनस में 8 5 या 40 प्लस में 10, तो a इज इक्वल टू, देखो प्लस में तो 35, माइनस में 40 है, तो माइनस का 5 बच गया। ये आपके पास a की वैल्यू आई, ये k आ गया, ये a आ गया। अच्छा।